हम लोग अथर्ववेदी का मांडुक्य उपनिषद का कारिका देख रहा है। आज इस उपनिषद में सत्कार्यवाद सृष्टि का बारे में, यहाँ सत से ही सृष्टि उत्पन्न हुआ है, ये बात को यहाँ पर बताने जा रहा है। सत्कार्यवाद का दृष्टांत, यहाँ प्राणी ही सबकी सृष्टि करता है, ये बात को सिद्ध करने जा रहा है। और इस पर इस मंत्र का एक बार हम लोग उच्चारण करेंगे। प्रभव सर्वभावानां सातामीति विनिश्चया सर्वं जनयति प्राणा चेतोंशून् पुरुष पृथक्। यहाँ जो सत्कार्यवाद का यहाँ सिद्धांत जो बता रहे, जो कुछ है सृष्टि में जो विद्यमान वस्तु से ही उत्पन्न होता है, माने जो सत है उससे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। सभी पदार्थों का विद्यमान उन्हीं का उत्पन्न होता है जो वस्तु है। अविद्यमान वस्तु का विद्यमान उत्पन्न नहीं होता, विद्यमान वस्तु का ही उत्पन्न होता है, ये बात कह रहा है। प्रभवा सर्वभावानां सातामीति विनिश्चया। साता मीन्स जो वस्तु पहले से ही है, वही प्रभवा मीन्स यह उत्पत्ति। सर्वभावानां माने विश्व तेजस प्राग्ञ जितने प्रकार का सृष्टि है वो सब कुछ सातामीति विनिश्चया, वो उत्पत्ति ही हुआ सत से ही। सर्वम जनयति प्राणा चेतोंशुन पुरुष पृथक, माने जो कुछ उत्पन्न होता है बीज रूप प्राण से ही और सबकी उत्पत्ति होता है, और चेतन रूप पुरुष से जो चिदाभास रूप चेतन से और अलग अलग प्रकार का उत्पन्न होता है। ये बात यहाँ पर कहा गया। जैसा प्रभव सर्वभावानां, जो विद्यमान वस्तु से भी सभी पदार्थों का उत्पत्ति होता है, ये बात कह रहा है। उत्पत्ति का प्रसंग में हम लोग पहले भी हम उपनिषद में भी कई प्रकार का उत्पत्ति का प्रसंग आता है। और ईशावास्य ये इसमें तैत्तिरीय उपनिषद में तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूता आकाशाद् वायु इत्यादि रूप में वहाँ उत्पत्ति का प्रक्रिया बताया गया। वहाँ तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशा संभूता इत्यादि रूप में जो कहा गया, वो निर्बीज ब्रह्म से कोई उत्पत्ति नहीं होता, निर्बीज ब्रह्म से उत्पत्ति नहीं होता, किंतु वहाँ पर ईश्वर से उत्पत्ति होता है। जब ब्रह्म ने निर्बीज निराकार ब्रह्मा अपना आप में रहे तो वहाँ उत्पत्ति नहीं रहती, किंतु जब उन ईक्षण किए तो वहाँ ईश्वर में आ जाता है। जब ईश्वर हो गए तो ईश्वर माया उपाधि ईश्वर होने के नाते, माया रूप बीज ईश्वर के साथ एक होने के नाते वहां पर ये आकाश आदि उत्पत्ति कहा जाता है। इसलिए वहां कहा गया वहां यहाँ अव्याकृत से उत्पत्ति कहा जाता है। प्राण मीन्स यहाँ अपना व्यष्टि प्राण नहीं, समिष्टि प्राण हिरण्यगर्भ अव्याकृत ईश्वर को लेना उत्पत्ति, वो अव्याकृत प्राण से ही सबका उत्पत्ति होता है, ये बात कहा गया। और तस्मात् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूता आकाशाद वायु, फिर आप शंका आ सकते हैं आकाश तो जड़ है, जड़ आकाश से ये वायु कैसे उत्पन्न होता है? आकाश से वायु, वायु से अग्नि इत्यादि रूप में ये कहा गया। मतलब वहाँ ईश्वर से आकाश उत्पन्न होता है, आकाश से वायु उत्पन्न होता है। आकाश मतलब ईश्वर सहित आकाश से, वहाँ केवल आकाश को नहीं लेना, ईश्वर को छोड़ना नहीं। ईश्वर हमेशा पीछे रहते हैं, किंतु असंग रूप से रहता है। आकाश ईश्वर प्लस आकाश दोनों मिलके वायु को उत्पन्न करता है। वायु आकाश ईश्वर आकाश वायु अग्नि को उत्पन्न करता है। वैसा एक एक करके एक एक उत्पत्ति का ये बताया गया। यहाँ उत्पत्ति में निर्गुण निराकार ब्रह्म में कोई गुण नहीं रहता है, ना गुण है ना दोष है, वो निर्बीज सत्ता वाला है, वहाँ उत्पत्ति का प्रसंग ही नहीं है। ईश्वर से सृष्टि होता है, ईश्वर तक भी कोई गुण नहीं रहता है।
फिर आकाश तक जब आएंगे तो वहाँ वान से गुण शुरू होगा। आकाश में एक गुण रहता है शब्द गुण, और वायु में दो गुण रहता है शब्द स्पर्श, और अग्नि में तीन गुण रहता है शब्द स्पर्श रूप, और जल में चार गुण रहता है शब्द स्पर्श रूप रस, और पृथ्वी तक आए तो गंध भी शामिल होता है। पृथ्वी में पूरा पंचभूत पृथ्वी में सम्मिलित है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इत्यादि रूप से सभी सृष्टियों को प्राण से माने अव्याकृत रूप से परमात्मा ये पंचभौतिक सृष्टि करता है। बीजात्मा रूप में जब नया सृष्टि होता है ना, नया सृष्टि में सृष्टि वैसा पंचभौतिक को प्राण अव्याकृत पुरुष सृष्टि इसी विधान में करता है। सृष्टि का विधान मूल स्त्रोत है वो अव्यक्त अव्याकृत ईश्वरी। वो ईश्वर अव्याकृत में भी दो चीज है, अव्याकृत जड़ नहीं है, ईश्वर का सहित बीज को अव्याकृत कहा गया। अपना स्वप्न में भी हमारा अंदर में निर्बीज अवस्था माने स्वप्न में भी हमारा बीज नहीं रहता है, बीज अवस्था में बीज रहता है, बीज का साथ चैतन्य भी रहता है ना वहां पर। इसलिए वहां भी प्रलय काल में भी जब बीज अवस्था में अगर वो पूरा प्राण का साथ बीज रहता है, बीज में प्राण भी रहता है, तभी वहाँ प्राण रहे तो ही वहाँ बीज फलीभूत हो जाता है। और प्राण बिना प्राण वाला बीज उत्पत्ति ही नहीं होता है, वो असत्य है। बीन का अगर प्राण का बिना प्राण वाला बीज असत्य है, उसको बताएंगे वंद्यापुत्रवत इत्यादि, जो सत्य से ही यहाँ जन्म होता है, जो कुछ इत्यादि रूप में कहने जा रहा है यहाँ। इसी बात को यहाँ प्रभवा सर्वभावानाम सातामीति विनिश्चय, जो कुछ चीज है उत्पत्ति ही होता है, बिना उत्पत्ति कुछ चीज वैसा होता ही नहीं है। और उत्पत्ति का भी कुछ अधिष्ठान होगा, वो भी बताएंगे। और आत्म से ही आकाश इत्यादि उत्पत्ति जैसा होता है, ये पूरा प्रपंच उत्पत्ति होता है। सातामीति विनिश्चय, ऐसा जो विद्वान लोगों का निश्चय है कि सृष्टि क्रम को जानने वाला जो ऋषि मंत्र दृष्टा को ये कहता है, जो कुछ चीज है सत्य से ही उत्पत्ति होता है, पहले से जो विद्यमान है उससे ही पूरा सृष्टि उत्पत्ति होता है। और यह उत्पत्ति क्रम में ये प्राण से जैसे उत्पत्ति होता है, हम लोग को शंका आता है, प्राण तो यहाँ कहा गया प्रभव सर्वभावानाम सातामीति विनिश्चय, सर्वम जनयति प्राण, प्राण से ही सब कुछ ही उत्पत्ति होता है। फिर आप शंका आता है प्राण तो जड़ है, वो कैसे उत्पत्ति होता है? प्राण का साथ यहाँ पर संग होता है, यहाँ चेतनांश माया दो है, यहाँ पर प्राण भी है चेतन भी है। चेतन का साथ प्राण जोड़ने के नाते यहाँ प्राण अव्याकृत से ही सृष्टि होता है, वैसा कहा गया। सृष्टि का पहले हम लोग पहले भी देखे थे, ये सृष्टि का पहले ये सत्ता रूप में ही था। इदमग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम इत्यादि वो मंत्र में वो अव्याकृत में ही था सृष्टि का पहले, माने प्रलय काल में सृष्टि उत्पत्ति का पहले वो अव्याकृत में रहा, उस समय वहां पर प्राण भी साथ ही रहा। और प्राण से सृष्टि कैसे होगा? जड़ प्राण से, वह सांख्य सिद्धांत भी यहाँ पर स्वीकार करता है, प्रधान से ही सृष्टि का मानता है, प्रधान में ही सृष्टि का माना जाता है। सांख्य सिद्धांत में 26 तत्व जो है, जो पंच महाभूत, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और चतुष्टय अंतःकरण, ये 26 से वो लोग भी स्वीकार करते हैं प्रधान में ये सब गुण है, प्रधान अपना सृष्टि करता है। सांख्य सिद्धांत में ठोस सिद्धांत है जी, प्रकृति जड़ है वो सक्रिय है, पुरुष चेतन है निष्क्रिय है। मतलब पुरुष वहां वो चेतन है मगर क्रिया नहीं करता है, किंतु प्रकृति जड़ होते हुए भी वो क्रिया करता है। अब वेदांत में इसी का ही माया कहा जाता है। प्रकृति में जड़ होने नाते भी वो क्रियावान है, सब कुछ क्रिया करने वाला जो विश्व तेजस प्राग्नि जो कुछ कर रहा है क्रिया प्रकृति में होता है, माने माया में ही क्रिया होता है।
निर्गुण ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं होता है। और इसी का बात को यहाँ सातामीति विनिश्चया, और विद्वान लोग भी वैसे ही मानता है। वो अव्याकृत का से प्राण का साथ रहने का ही यहाँ अव्याकृत कहा गया। वो समिष्टि प्राण हिरण्यगर्भ को यहाँ प्राण रूप से लेना है। और शुद्ध ब्रह्म ही केवल निर्बीज होने के नाते वहाँ पर कोई क्रिया नहीं होता है। अगर शुद्ध ब्रह्म में चलन हो गया तो ईश्वर आ गया। शुद्ध ब्रह्म में चलनत्व आ गया करने के लिए, कुछ करने के लिए। मैं पहले भी एक दिन बताए थे। और अपना आप में कुछ भी नहीं कर रहा है, अपना आप में रह रहा है तो आप शुद्ध ब्रह्म ही है। अब कुछ करने का विचार बन गए तो आप ईश्वर बन गए। मन में कुछ संकल्प आ गया ना, संकल्प आए तो ही ईश्वर आ गया। कुछ करने का विचार आ गए तो प्रपंच आ गया, वो सूक्ष्म रूप में भी हो अथवा स्थूल रूप में भी हो। इसलिए ब्रह्म में भी चलन आ गए तो बीज रूप ईश्वर आ गया, माया भी आ गया। वैसे ही यह उत्पत्ति कहाँ गया, वो बीज क्या बीज है यहाँ पर, वो अव्याकृत में ईश्वर ही, ईश्वर का साथ जो माया, ईश्वरोपाधि माया ही यहाँ पर बीज है। और वो बीज से ही यहाँ पूरा सृष्टि उत्पत्ति हुआ है। वहाँ बीज ही माया रूप है, ये बात कहाँ गया। या बीज, सब कुछ प्राण में बीज रहता है, बिना बीज अंकुरित नहीं होता है। हम साधारण रूप से ही देखते हैं, बिना प्राण का जो बीज है वो अंकुरित नहीं होता है। यहाँ पर प्राण, इसीलिए यहाँ पर प्राण से ही सृष्टि का बताया। जितने जो उत्पत्ति होता है सभी प्राण से ही उत्पत्ति कहा गया। चेतोंशु पुरुषो पृथक, चेतन से अलग अलग इत्यादि तिर्यगादि जितने जीव है, चतुर्विध जीव, अंडज, स्वेदज, उद्बीज, जरईज इत्यादि चेतन पुरुष से उत्पन्न होता है, अलग उत्पन्न होता है। और ये चेतो पुरुष वो चिदाभास से उत्पन्न होने वाला भी अभी स्पष्ट करेंगे भाष्य में। और पशु पक्षी देव दानव गंधर्व चींटी इत्यादि जितने हैं वो चेतन पुरुष का कहा गया। और ये दोनों ही यहाँ पृथक मीन्स गुण और कर्म, गुण कर्म विभागशा गीता में भी कहा गया। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टि गुण कर्म विभागशा। ये फिर ये सृष्टि जीव करे तो जीव सृष्टि कैसा करेगा। जीव का एक तरफ से ईश्वर का सृष्टि एक जैसे पंचभूतों में सृष्टि हो गई, किंतु जीव का सृष्टि भिन्न भिन्न कैसा है। एक मक्खी बन रहा है, एक तो महा विद्वान बन रहा है, एक तो मूर्ख बन रहा है, एक भैंस है, एक गाय है, एक सांप है इत्यादि। ये भिन्नता कैसा है, ये भिन्नता अपना गुण कर्म विभाग से वैसा होता है, ऊंचा नीचा अपना कर्म से, माने पीछे किए हुआ कर्म का अनुसार अपना जीवन मिलता है, जन्म मिलता है। एक बार वो भिखारी भी बन जाता है, अगले जीवन में वो महाराजा राजा भी बनता है। मैं कल परसों बताए थे ना, जैसा जनक राजा का भिखारी जैसा स्वप्न आया। जनक राजा मैंने बिना कारण कुछ कार्य होता ही नहीं है, मैंने किसी ना किसी एक जीवन में जनक भी भिखारी जैसा वैसा भीख मांगते हुए उनका संस्कार अंदर में पड़ा हुआ चित्त में कई सालों का पहले। वो संस्कार राजा होते समय ही उनको उद्भुत होके वो उठा। अरे मैं जो कुछ हम लोग कर्म करते हैं ना जी, जागृत अवस्था में जो जो करते हैं वो इस जीवन में भी हो, पिछले कभी कई हजारों जीवन पहले भी हो, जो कर्म हम लोग किया उसका फल भी अवश्यम एवं भोक्तव्यम कृतम कर्म कृता कृतम। वो कैसे एक श्लोक है, किसी अब लाखों जन्म भी अगर बीता जाए, लाखों जन्मों का कर्म भी अगर आपका चित्त में पड़े हुआ कर्म को आप एक न दिन भोगना ही है कर्म का अनुसार से। इसको एक छोटे से दृष्टांत दे रहा हूं, ये अगर प्रसंग आए तो बता रहा हूं। धृतराष्ट्र भी अंधा हुआ ना, धृतराष्ट्र भी एक बार कृष्ण जी की यही प्रश्न पूछा, ये भगवान मैं तो मेरा दिव्य दृष्टि है, मेरा जितने मेरा आध्यात्मिक दृष्टि है मैं पीछे 100 साल तक मैं देख सकता हूं, मैं 100 सालों में कभी भी मैं ये अंधा होने लायक कर्म कभी नहीं किया हूं, नहीं मैं अंधा होकर कैसा जन्म हुआ। वैसा धृतराष्ट्र ने कृष्ण जी से पूछा, देखो बिना कारण कुछ कार्य होता ही नहीं है, आपको कुछ ना कुछ किया होगा कुछ ना किसी समय में,
तुम और थोड़ा बहुत मैं क्षमता दे रहा हूं, तुम और 105वीं जन्म में देखो। फिर जब धृतराष्ट्र 105वीं जन्म में, माने धृतराष्ट्र का जन्म होने के पहले 105वीं जन्म में एक छोटा बालक हिसाब से खेल रहा था। खेलते खेलते एक छोटा कीड़ा को वो दोनों तिनका से कीड़ा का आंख में वो घसट दिया। दोनों का कीड़ा का हाथ आंख चले गई। वो कर्मफल और 105वीं जन्म धृतराष्ट्र होकर जन्म होके इसी जीवन में भोगना पड़ा। वैसे ही यहाँ पर प्रति विषय का कर्म का विषय ही यहाँ पर पृथक, मतलब अलग अलग गुण और दोष का वजह से जीवों का भी अपना अपना गुण का अनुसार कर्म का अनुसार जन्म होता है। इसी विषय को भगवत गीता में कहा गया, चतुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभागशः। 4 वर्ण भी हो, 4 वर्णों का हम लोग अध्यारोह करना है सभी जीवों को। यहाँ जितने हुआ जीव हुआ सभी अपना अपना कर्म से ही जन्म लेता है। यहाँ ये बात कहा गया। वैसे ही यहाँ अविद्या कल्पित जो नाम रूपात्मक जन्म जीवन में भी यहाँ सृष्टि क्रम भी वैसे ही होता है, ये बात कहा गया। और सत आत्म में ही वो असत पदार्थ उत्पन्न होता है, जहाँ जैसा यहाँ पर कहा गया। सत आत्म में ही प्राण का संग एक होने के नाते सद का अधिष्ठान बिना अधिष्ठान किसी का उत्पत्ति नहीं होता। अगर यहाँ बताएंगे, अगर आपको सर्प दिख रहा है जी, रज्जु में सर्प का उत्पन्न हुआ, दारा दंडा माला इत्यादि, तो सर्प बिना रस्सी का अधिष्ठान का वो प्रपंच सर्प उत्पन्न नहीं होता। इसलिए ये बताने जा रहे हैं। और केवल जो असत तत्व, असत अंश से कुछ उत्पन्न नहीं होता, जैसा वंद्या पुत्र इत्यादि से कुछ उत्पन्न नहीं होता। वो चीज ही नहीं है, उत्पत्ति कहाँ से होता है? अगर रस्सी में सर्प उत्पन्न हुआ मतलब वह अधिष्ठान रस्सी है, रस्सी में सत्व का उत्पन्न हुआ। वो सत्व भी और असत्व भी माया रूप से उत्पत्ति का पहले रज्जु में ही रहा, वो बात भी यहाँ पर कहने जाएंगे। ऐसा ही यहाँ उत्पत्ति से पूर्व जो प्राणात्मक बीज से जो अव्याकृत से ही संपूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति यहाँ पर कहा गया। इसलिए यहाँ पर ब्रह्म वेदम इत्यादि रूप से भी उपनिषद में प्रतिपादन करेंगे। और जो कुछ जो जीव से जैसा सृष्टि बताया गया, चेतोंशो यहाँ जो बताया गया, चेतोंशोन पुरुषा पृथक, चैतन्य से अलग अलग सृष्टि हो जाता है। माने ये अलग चैतन्य, यहाँ एक बात है, चेतन से अलग अलग सृष्टि कैसे होता है? माने जैसा प्रतिबिंब, चेतन मतलब यहाँ लेना है, यहाँ चिदाभास से सृष्टि माना गया। चिदाभास चित्त आत्मा से नहीं, चिदाभास रूप जीव से इत्यादि रूप सृष्टि होता है। जैसा आपको एक पिता है जी, एक पिता पुत्र को अगर उत्पन्न करना है तो पिता पुत्र का सूक्ष्म शरीर का उत्पन्न करता है, किंतु उनका प्राण का उत्पन्न माने उनका आत्मा का उत्पन्न नहीं करता, केवल सूक्ष्म शरीर का ही उत्पन्न कहा गया। ऐतरेय उपनिषद में भी यह प्रसंग आया। पुरुष जब भी जो भी उत्पन्न होता है, यहाँ माता पिता सहकारी साधन होता है उत्पत्ति का। पिता माता सृष्टि में सहकारी साधन है। ये पूरा ब्रह्मांड में ब्रह्म का सहकारी साधन सृष्टि में माया है जी। अगर सृष्टि करने के लिए ब्रह्म का इच्छा हो गया तो ईश्वर का माया सहकारी साधन है। माता पिता भी पुरुष का सहकारी साधन है, क्योंकि कोई माता पिता किसी बालक का आंख, किडनी, लीवर, बाल इत्यादि कोई सृष्टि नहीं करता। वो पहले ही सूक्ष्म शरीर में विद्यमान वस्तु का अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्त होने का एक निमित्त है, समझ लिया जी। माता पिता अब कहते हैं ना, ये मेरा कन्ना है, मेरा प्राण है, मेरा लल्ला है, हम लोग ये मेरा प्राण है, मेरा आत्मा है, वैसा कहते हैं छोटा बालक को, ये मेरा आत्मा ही है। वैसे व्यवहार में कहने के लिए ये बात है,
किंतु कोई माता पिता अपना बालक का को किसी का अंग निर्माण करने का क्षमता नहीं रहता, केवल ये निमित्त मात्र है, एक केवल सहकारी साधन है। केवल जैसा कुमार गड़ा उत्पन्न करने के लिए, एक गड़ा उत्पन्न करने के लिए उनका चक्र भी चाहिए, कुलाल भी चाहिए, डंडा भी चाहिए, रस्सी भी चाहिए, ये सभी सहकारी साधन है। किंतु मिट्टी की कुमार कभी उत्पन्न नहीं करता, मिट्टी पहले से ही विद्यमान हुआ मिट्टी की कुमार एक तरह का लपाते हुए एक आकार देता है। वैसे ही माता पिता भी एक सहकारी साधन है जीव का उत्पत्ति के लिए, और माया भी ये पूरा ब्रह्मांड को उत्पत्ति के लिए ब्रह्म का सहकारी साधन है। यहाँ ये बात को समझ लेना, क्योंकि जो विद्यमान ये पूरा सृष्टि में मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये अंग्रेज में एक साम्यता है, मैटर कभी भी उत्पत्ति नहीं होता है, उसका विनाश भी नहीं होता है। कोई चीज का, किसी चीज का, आप एक कपड़ा भी ले ले, एक मिट्टी की भी ले ले, किताब भी ले लो, किसी चीज का कभी उत्पत्ति नहीं होता है जी, कोई उत्पत्ति नहीं करता। या केवल उत्पत्ति नहीं होता है, केवल डिस्कवरी, इनोवेशन नहीं होता, केवल डिस्कवरी। डिस्कवरी मतलब जो चीज कवर है उसका ऊपर आवरण है, उसको आप कवर को डिस्कवर किया गया, जो ढका हुआ चीज को आप खोल दिया, इतने पर्दा खोल दिया। ये सृष्टि भी वैसे ही है, पूरा सृष्टि का पहले बीजात्मक रूप में प्राण में, माया में, अव्यक्त में रहते हैं। व्यक्त मतलब जो चीज है वही चीज फिर प्रकट होता है। अब नया कोई क्रिएशन यहाँ इनोवेशन नहीं रहता है, सभी डिस्कवरी। यहाँ सृष्टि में वैसे ही होता है, पहले विद्यमान चीज का ही हम लोगों को अभिव्यक्त करता है। जैसा गड़ा बन गया मतलब गड़ा मिट्टी रूप में गड़ा ही है पहले ही, ये सत्कार्यवाद वैसे ही मानता है। गड़ा बनने का पहले मिट्टी रूप में, माया रूप में वो गड़ा मिट्टी में ही है, सत्कार्यवाद का कहना है। वैसे ही ये पूरा प्रपंच भी वो विद्यमान ब्रह्म में ही है, ये बात तो अभी कहने जा रहा है। फिर सृष्टि क्या है, जैसा जो पहले विद्यमान बीज रूप में जो चीज है वो ही अंकुरित होता है, और जो चीज है ही नहीं है वो चीज कभी भी उत्पन्न ही नहीं होता है, ये बात को भी कहा गया। जब मक्खन पहले नहीं है जी, किंतु वो दूध में विद्यमान है, दूध से विद्यमान हुआ मक्खन को आप एक प्रकार का उसको निकलने का तरीका है, वो निकल के उसको मक्खन बनाया। वैसे ही ये सृष्टि का भी विधान वैसे ही है। अब जैसा मक्खन को हिलाएंगे, दूध को हिलाएंगे, दही को हिलाएंगे, वो मक्खन आ जाएगा। किंतु ऑलरेडी वो मक्खन दूध में उपस्थित है, किंतु अव्यक्त रूप में है, व्यक्त नहीं है ना। जब आप किसी बालक को पूछो इसमें घी है, मक्खन है, वो बोलेगा नहीं है, किंतु आप वो एक प्रक्रिया से उसको निकल सकते दूध से। पूरा प्रपंच भी अव्यक्त रूप से व्यक्त हुआ, इसको बताने के लिए ये उदाहरण दिया गया। इसलिए बीज रूप में सब कुछ विद्यमान है, और यहाँ पूरा प्रपंच प्राण रूप बीज है, और मूला विद्या वो अव्यक्त, अव्याकृत शक्ति इत्यादि जो सबल ब्रह्मा सृष्टि में इत्यादि रूप में यहाँ कहा गया है। और माया का भी वो अधिष्ठान मूल तुरीयु चैतन्य ही, माया का स्वयं सत्ता नहीं रहता है, अविद्या का स्वयं सत्ता नहीं रहता है, और उसका भी सत्तावान निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है, सबको प्रकाश देने वाला। किंतु निर्गुण निराकार ब्रह्मा उनमें कोई अभी निर्बीज होने के नाते असंग ही रहता है। सूर्य सबको प्रकाश करने वाला सूर्य है, सूर्य में कितने प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, कितने गड़ा उत्पन्न हो रहा है, आभास चैतन्य माने प्रतिबिंब कितने उत्पन्न हो रहे हैं, सूर्य से कोई लेना देना नहीं है। अब हजारा गड़े में पानी भर के रख दिया, हजारे गड़े में रिफ्लेक्शन आ रहा है प्रतिबिंब, उससे सूर्य को कोई लेना देना नहीं है। प्रतिबिंब से यहाँ सृष्टि, आप जिस आईना में आप प्रतिबिंब दिखा रहे हैं, जितने आईना आप उत्पन्न किया उतने प्रतिबिंब सूर्य आप में, प्रतिबिंब उसमें उपाधि में आपको दिख रहा है। वैसे किंतु सूर्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सूर्य में कोई सृष्टि भी नहीं हुआ, माने प्रतिबिंब भी इतने हजारों लाखों प्रतिबिंब भी नहीं हुआ।
वैसे ही यहाँ पर सृष्टि का क्रम में यहाँ बताने जा रहा है। पहले भाष्य का पहले थोड़ा बहुत आपको बढ़िया उपोद्घात कराया, फिर समझने में आपको बढ़िया थोड़ा सरल से समझ सकते। ये भगवत गीता में भी कहा गया, जो जो चीज़ है वही उत्पन्न होता है, जो चीज़ नहीं है ऐसे कुछ उत्पन्न नहीं होता है, जो है उसी से ही उत्पन्न होता है। भगवत गीता में है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म लेता है वो फिर अव्याकृत में जाता है, नया सृष्टि में फिर जन्म लेता है। इसी बात को वहाँ भी सिद्ध किया गया। अभी यहाँ थोड़ा भाष्य देख लेंगे। प्रभव सर्वभावानां सातामीति विनिश्चय, इसी का जो वर्णन कर रहा है। साताम विद्यमानानां स्वेन अविद्याकृता नामरूपा माया स्वरूपेण सर्वभावानां विश्वतेजस प्राज्ञा वेदानां प्रभवः उत्पत्ति। यहाँ जो कह रहा है, साताम विद्यमानानाम, जो कुछ, साताम मतलब यहाँ विद्यमानानाम जो कुछ पदार्थ है यहाँ पर विद्यमान, ये स्वेन अविद्याकृत नामरूप माया स्वरूपेण, ये अविद्याकृत नामरूप ही रूप से ही ये सब विद्यमान आपको दिख रहा है। सर्वभावानाम, ये सर्वभाव क्या क्या है मैंने ये बता रहे। सर्वभाव मतलब विश्व तेजस प्राज्ञा इत्यादि रूप में जो कुछ वेद बुद्धि आपको दिख रहा है, पूरा वेद प्रपंच, ये सब पहले ही ये विद्यमान, ये माया का से ही यहाँ विद्यमान पदार्थ आपको दिख रहा है। ये पहले से ही था, ये माया का बजाय आपको ये विद्यमान हो रहा है। मैंने विश्व तेजस प्राज्ञ वेद वाले संपूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति हुआ। पहले वो विद्यमान ही था अव्यक्त रूप में, समिष्टि प्राण रूप में वो विद्यमान ही था, अभी ये व्यक्त हुआ। ये बात को यहाँ कह रहा है। और वक्षति च वंद्यापुत्रो न तत्वेन माययापि अपि जायते इति। यहाँ अगर आप मानेंगे विद्यमान पदार्थ पहले नहीं था, अगर आप सृष्टि हुआ, जो चीज है वही उत्पन्न हुआ। अगर आप वैसा मानेंगे जो चीज नहीं है वो उत्पत्ति हुआ। अगर जैसा वंद्यापुत्रवत, वंद्यापुत्र पहले नहीं था तत्व से ना माया, वंद्यापुत्र तत्व से भी नहीं है, माया भी नहीं है। फिर वो जिस ब्रह्म मात्र से आपको दिख रहा है, वंद्यापुत्र एक भ्रांति है। एक भ्रांति में हम लोग कल्पना करता है एक वंद्यापुत्र जैसा, खरगोश का सिंह और मृग तृष्णा, ये भ्रम से पैदा होता है, मन का भ्रम है, वहाँ वस्तु नहीं है। वस्तु ना होते हुए भी भ्रम जैसा दिखने वाला ये माया कहा जाता है, मतलब ये भ्रमिक माया है। किंतु वो तत्व दृष्टि से भी नहीं है, ये आभास दृष्टि से भी नहीं है। आभास का अभी हमारा घड़ा दिख रहा है, घड़ा का आधार मिट्टी है। अगर सांप दिख रहा है, सांप का अधिष्ठान सर्प है, वो उसका अधिष्ठान है इसलिए वो दिख रहा है। अधिष्ठान रूप में आप घड़ा का सत्य कह सकते, किंतु या वंद्यापुत्र को वो उत्पन्न ही नहीं हुआ, वो है ही नहीं है, वो कैसा मानेंगे आप? ये बात को यहाँ सिद्ध करने जा रहे हैं। इसलिए यहाँ जैसा वंद्यापुत्रो ना तत्वेन मायया वा अपि जायते इति, वो तत्व से ना माया से भी उत्पन्न होता है, ना वस्तुतः उत्पन्न होता है, उसमें कोई कारण ही नहीं है। इसलिए तत्व दृष्टि से भी नहीं है, माया दृष्टि से भी वो है ही नहीं है। जो चीज है ही नहीं है, है ही नहीं से कैसा उत्पन्न होता है? इसलिए गीता में भी कहा गया, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। जो चीज भाव वाला है उसको अभाव नहीं होता है, जो अभाव है उसको भाव कभी नहीं होता है। ये माया कभी इसका भाव ही नहीं है, वो उत्पत्ति होता ही नहीं है। ये बात यहाँ पर इसका ही कह रहा है। यदि ही असताम एव जन्म स्यात् ब्रह्मण अव्यवहार्य ग्रहण द्वारा अभावात असत्व प्रसंग। अगर सुनिए, अगर आप ये कह रहा है, अगर आप मानेंगे असत्य से जन्म मानेंगे तो जो आप ब्रह्म ज्ञान का यहाँ दोष आ जाएगा, ब्रह्म में आपको ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति नहीं होगा।
क्योंकि ब्रह्म का द्वार ही नहीं रहेगा यहाँ पर। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए द्वार नहीं रहेगा। असत्य का हम लोग अगर स्वीकार करेंगे तो, माया से अगर जन सृष्टि का स्वीकार करेंगे तो यहाँ पर असतम एव जन्म स्यात् ब्रह्मणा अव्यवहारस्य ग्रहण द्वारा अभावात्। मैंने ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण करने के लिए द्वार ही आपको नहीं रहेगा, वह अभाव हो जाएगा असत्व प्रसंगात। क्योंकि वहां पर वो असंग प्रसंग है। ये माया से जन्म कैसे होगा? बिना अधिष्ठात्र अधिष्ठान का जन्म होता ही नहीं है। जैसा मृग मरीचा है जी, मृग मरीचा से आप दिख रहा है पानी, आप घड़े लेकर जा रहे हैं, वहां पर है ही पानी है ही नहीं है। पानी आपको प्यास बुझेंगे कैसे? अगर अगर ब्रह्मा का अगर आप पूरा सृष्टि का उत्पत्ति कुछ है ही नहीं है, जो चीज है ही नहीं है उसी से अगर उत्पत्ति मानेंगे तो आप अधिष्ठातृ ब्रह्मा का द्वार डग जाएगा। माने ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति होने का और आशंका ही नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर ये बात कह रहा है, या ब्रह्म का अव्यवहार से ग्रहण द्वारा अभावात, वहाँ ब्रह्म का पूछने का द्वार ही अभाव हो जाएगा असत्व प्रसंगात से। इसलिए दृष्टवम च रज्जु सर्पादीनाम अविद्याकृत माया बीज उत्पन्नानाम रज्वादि आत्मना सत्वम। अगर आपको ये रज्जु सर्प का दृष्टांत दे रहा है, इसी रज्जु सर्प का दृष्टांत आपको हर समय मिलता ही जाता है शंकरा भाष्य में, क्योंकि बार बार इसी की दूर आता है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में पुनरुक्ति दोष नहीं है। आप जितने बार भी बोलने हुआ बात को जितने बार बोलते ही जाए, इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं है। इसी बात को मैं बता रहा हूँ, शास्त्र में ही कहा गया है, शंकराचार्य ही बताया इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं है वेदांत में। किंतु श्रुति वाक्य में पुनरुक्ति दोष नहीं है, किंतु स्मृति और पुराणों में पुनरुक्ति दोष ही होता है। श्रुति में ही पुनरुक्ति दोष नहीं लगता, क्योंकि श्रुति अत्यंत गहीर रहस्य विज्ञान होने के नाते आपको रोज भोजन खा रहे हैं, रोज आपको भूख लग रहा है, भूख मिट रही नहीं है। वैसे ही यहाँ पर रोज आप विचार कर रहा है, आपको ब्रह्म ज्ञान हो रहा नहीं हो रहा है। जब तक आपको ब्रह्म ज्ञान को पूर्णतः प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक वो अनुसंधान करते ही जाना। इसलिए इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं है। अगर रामायण महाभारत पुराण, इसमें पुनरुक्ति दोष है। एक बार बोल दिया राम जी का पत्नी सीता है और वो लंका में गए थे, हनुमान जी और समुद्र लंघन किया, और इसी बात को आप 10 बार दोहराएंगे तो आप बोलेंगे ना, अरे हमको जानता है भाई, राम तो गया था वनवास में, आपको बोर लगेगा। किंतु उपनिषद में वैसा बात नहीं है, इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं है। इसमें बोलने हुआ चीज को जितने बार भी दोहरा सकते जब तक ज्ञान नहीं होगा। इसी का बजाय यहाँ पर रज्जु सर्प का दृष्टांत फिर आचार्य ने ले रहे हैं। यहाँ पर यहाँ दृष्टांच रज्जु सर्पादी नाम अविद्याकृत माया बीज उत्पन्ना नाम रज्वादि आत्मना सत्यम। अगर रज्जु में सर्प दिख रहा है आपको, बिना रज्जु का सर्प दिखता ही नहीं है। बिना रज्जु का सर्प नहीं दिखेगा, बिना सीपी का चांदी नहीं दिखेगा, बिना रेत का मृगतृष्णा नहीं दिखेगा। ये मृगतृष्णा का दिखने का अधिष्ठान रेत है, और ये सीपी में चांदी दिखने का अधिष्ठान, सीपी का एक कीड़ा समुद्र में रहता है, वो चांदी जैसा चमकता है, उसका वजह से आपको चांदी दिख रहा है। अगर चांदी की जैसा रज्जु का अधिष्ठान से ही सर्प दिख रहा है, अगर उसी का कारण है दिखने का, अधिष्ठान रूप में सर्प दिख रहा है आपको, माने वो सर्प कहां से निकला? रज्जु अधिष्ठान से निकला। ये सत्कार्यवाद का बोलने का ढंग वैसा है। घड़ा उत्पन्न हुआ, ये इससे आपको अच्छे से समझेंगे। ये घड़ा कैसे था पहले? अरे घड़ा उत्पन्न का पहले वो मिट्टी रूप माया में मिट्टी रूप से घड़े था। अगर मिट्टी रूप में घड़े नहीं रहे तो घड़े रूप में वो कैसा आया? पहले वो मायाकृत अवस्था में मिट्टी में घड़ा था, और वो घड़ा ही फिर घड़े रूप में आया। वस्तु तो यहाँ पर मिट्टी है,
वैसे ही आ बीजात्मक पूरा प्रपंच ये प्राण प्राण संयुक्त चेतन और प्राण जड़ चेतन संयुक्त जो अव्याकृत से ही पूरा चेतन पूरा प्रपंच उत्पत्ति हुआ, ये बात को यहाँ पर कह रहा है। यहाँ मेन मुख्यतः जो बताने जा रहे हैं, जो बीज उत्पन्नानाम रज्ज्वादि आत्मना सत्वम, वो रज्जु आत्मदृष्टि से रज्जु सत्व है वहां उत्पन्न होने के नाते। सर्प को अगर आप सत्य मानेंगे तो रज्जु दृष्टि से सर्प को सत्य मान सकते। अद्वैत में अगर आप पूरा प्रपंच को सत्य मानेंगे तो प्रपंच भी सत्य है। कुछ कुछ आचार्य लोग प्रपंच को भी सिद्ध माना, सत्य ही माना। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जो आचार्य शंकराचार्य ने जो कहा, कुछ कुछ आचार्य लोग जगत भी सत्य को प्रमाणित किया। शास्त्रार्थ होता है ना जी, शास्त्रार्थ में जगत भी सत्य प्रमाण निरूपण किया जाता है, किंतु अधिष्ठान दृष्टि से, नाम रूप दृष्टि से नहीं। अधिष्ठान दृष्टि से जगत भी सत्य है, आप भी सत्य है, सब कुछ आप सत्य ही सत्य है, क्योंकि अधिष्ठान का अभाव से वस्तु दिखता ही नहीं है। बिना मिट्टी का घड़ा दिखता ही नहीं है, वह घड़ा है ही नहीं है, हमको मिट्टी का ही घड़ बोल रहे हैं, इसलिए मिट्टी दृष्टि से घड़ा भी सत्य है। वैसा अगर रज्जु दृष्टि से सर्प भी सत्य है। हमको सर्प दिखा कैसा, हम सर्प है, सर्प को क्या बोल रहे हैं आप एक लड़का मंद अंधकार से घूम के आया, अरे वहां सांप है, वहां है का चीज का अस्तित्व का आपको कैसा बोध हुआ, वो है बोल के? माने वो अधिष्ठान का ज्ञान ना होने के नाते अधिष्ठान में अध्यारोप किया अन्य चीज को, किंतु है तो एक चीज है ना वहां पर। उनको एक बात हो गई, वहां दारा दंडा माला कुछ तो है वहां पर, वो है चीज को वस्तु को अन्यता ग्रहण, वहां अन्यता ग्रहण हो गया, इसलिए वहां पर ये चीज है एक, वो दिखा एक वहां पर। इसलिए वहां आप सर्प को अगर रज्जु सही मानेंगे तो रज्जु रूप में सर्प को सही मानो, क्योंकि वहां सदरूप है ना, रज्जु है ही वहां पर, वैसा मान सकते, किंतु वंद्या पुत्रवत नहीं मान सकते, वो चीज है ही नहीं। यहाँ कुछ भी चीज नहीं है जी, वहां पर सर्प कैसे दिखेगा? कोई चीज दिखने का विकल्प नहीं है। कुछ चीज ठोस, कुछ चीज अधिष्ठान रहे तो उसमें आप अध्यारोप कर सकते, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसमें कुछ भी नहीं है तो उससे उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर रज्जु सर्प में आप आत्मा का जो अधिष्ठान रज्जु को मान सकते हैं, रज्जु का ही अधिष्ठान है, सर्प का उत्पत्ति के लिए रज्जु अधिष्ठान है, ये बात कहा गया। बीज उत्पन्नानाम रज्ज्वादि आत्मा सत्वम, वो बीज रूप में रज्जु ही सत्य है। नहीं निरास्पाद रज्जु सर्प मृगतृष्टिकादया क्वचित उपलभ्यन्ते केनचित। अगर नई निरास्पाद रज्जु, अगर कोई चीज है ही नहीं है जी, वहां पर मृगतृष्णा का जैसा सर्प है और चांदी है और मृगतृष्णा है इत्यादि, बिना रज्जु, बिना सीपी, बिना रेत का ये सब दिखता ही नहीं है। अधिष्ठान रूप से ये सब है, ये सब माया अविद्याकृत माया बीज रूप से ये रज्वादि इत्यादि उत्पन्न आपको दिख रहे हैं। सर्प में वस्तु है अधिष्ठान रूप में रज्जु, अधिष्ठान रूप में है सीपी, अधिष्ठान रूप में है आप रेत, इसी में अधिष्ठान में अध्यस्त यहाँ पर सर्प दिख रहा है, आप चांदी दिख रहा है, सीपी में चांदी दिख रहा है, और मृग मरीचा में अब जल दिख रहा है। मृग मरीचा का यहाँ पर वो रेत नहीं है तो वहां पर आपको, वहां अधिष्ठान रेत नहीं है तो वहां मृग मरीचा कैसे दिखेगा, और वहां सीपी नहीं है तो चांदी कैसे दिखेगा? वहां चांदी का बीज, वहां चांदी जो दिख रहा है उसका अधिष्ठान बीज रूप में वहां सीपी है। इसी का ही यहाँ पर ये बता रहे। अविद्याकृत माया बीज से उत्पन्न हुए जो रज्जु सर्प आदि की
रज्जु आदि रूप से सत्ता देखी गई है। यहाँ इसमें भी उल्लेख किया गया, अधिष्ठान रूप से जैसा रज्जु है, ये पूरा प्रपंच का भी ये नाम रूपात्मक विश्व तेजस प्राज्ञ इत्यादि जितने जो दिख रहा है ये अविद्याकृत है। इसको बताने के लिए ये दृष्टांत दे रहा है। जितने विश्व तेज, विश्व विराट, हिरण्यगर्भ इत्यादि जो कुछ आप प्रपंच दिख रहा है ये सबका ही अधिष्ठान वो बीजात्मक रूप में अव्याकृत रूप से ही ईश्वर से ही हिरण्यगर्भ से ही और विराट इत्यादि रूप में ये बना, ये सब मायाकृत है। निर्गुण निराकार ब्रह्म में तुरीय में ये कुछ नहीं रहता है। और इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पर कह रहा है। इसलिए निरास्पाद रज्जु सर्पादि में यही कहा गया, किसी भी पुरुष ने निराश्रय रज्जु सर्प अथवा मृगतृष्णा आदि कभी नहीं देखा। माने निराश्रय मतलब बिना हुए कोई चीज है ही नहीं, आश्रय ही नहीं है, वह सांप नहीं देखेगा। बिना हुए चीज को अधिष्ठान नहीं रहे तो वहां पर आभास भी नहीं रहेगा। ये बात को यहाँ कहा गया। यथा रज्वा प्राक सर्पः उत्पत्ति रज्वात्मनः सर्पासन एव आसीत्। यथा रज्वा प्राक सर्प उत्पत्ति रज्जु आत्मनः सर्पासन एव आसीत्। यही बात में जो कहा, ये कहा गया रज्जु का उत्पत्ति का पहले, माने सर्प का उत्पत्ति का पहले वो सर्प रज्जु रूप में रहा, उसका आत्मा रज्जु ही था। ये बात को यहाँ कहा गया। जिस प्रकार सर्प की उत्पत्ति से पूर्व वह रज्जु में ही रज्जु रूप से ही सत ही था, माने वो सर्प रज्जु रूप में ही था, माने अधिष्ठान रूप में, अध्यास अधिष्ठान रूप में ही है। ये बात को सिद्ध कर रहा है। और एवं सर्वभावानां उत्पत्ते प्राक प्राणः बीजात्मना एव सत्वम इति। सर्वभावानां मतलब जो विश्व तेजस प्राज्ञ उत्पत्ति सृष्टि का पहले ये पूरा प्रपंच बीजात्मना एव सत्वम इति, मतलब ये पूरा प्रपंच उत्पत्ति का पहले ये बीजात्म रूप में अव्याकृत रूप में ही रहा। ये बात को यहाँ पर सिद्ध करने के लिए यह श्रुति का दृष्टांत भी दे रहा है। ब्रह्म वेदम आत्म वेदम इदमग्र आसीत् इत्यादि रूप में ये कहा गया। ब्रह्म वेदम मतलब पहले वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म वेदम जो कुछ देख रहे हैं आप अधिष्ठान को दृष्टि में रखकर पूरा प्रपंच को ब्रह्म ही देखे तो ब्रह्म वेदम सर्वम, ब्रह्म ही जो कुछ देख रहे हैं ब्रह्म ही है। नाम रूप दृष्टि से नहीं है, अधिष्ठान दृष्टि से सब ब्रह्म ही है। और आत्मा ही वेद इदमग्र आसीत्, जो कुछ आप देख रहे हैं वो आत्मा ही है, आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है। कुछ आप जो कुछ देख रहे हैं तो आप नाम रूप में हाथ नहीं डाल रहे, वस्तु में ही हाथ डाल रहे, किंतु अज्ञान का बजाय हम नाम रूप का साथ ममेक होने के नाते, नाम रूप को सत्य मानने के नाते मैं गहना का ऊपर हाथ डाला, मैं अच्छे से गहना हार पहना। आप हार नहीं पहना, सोना को पहना, किंतु सोना को सोना रूप में पहना नहीं जाता है, इसलिए आप हार रूप में उसको मोल्ड कर दिया, बना लिया। किंतु निर्गुण निराकार ब्रह्म आपको गले में नहीं डाल सकते, उसको माया रूप कुछ मिला के वो आप प्रपंच में दिखना है तो ये सत्व रजस तम गुण से माया से आप कुछ बना सकते। वैसे ही शुद्ध ब्रह्म जैसा अगर आप मानेंगे, निर्गुण निराकार ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म मानेंगे तो जैसा प्योर गोल्ड 100% प्योर गोल्ड का रहता ही नहीं है, उसमें कुछ अबरक इत्यादि मिलता है तभी वो गहना बनता है। उसमें भी मिलावट होते ही वो टिकता है। हार हिसाब से कुछ बिना अगर आप नहीं कुछ आंश मिलाए तो ही वो गहने रूप में वो टिकेगा। इसलिए ये पूरा निर्गुण निराकार निर्बीज ब्रह्म में शुद्ध सोना में और ये इत्यादि रागी अब्रकम इत्यादि जो मिलाता है, उसी तरह ये पूरा प्रपंच शुद्ध ब्रह्म में विश्व तेजस प्राज्ञ इत्यादि रूप में ये पूरा प्रपंच यहाँ आया है। और वास्तव में वस्तु दृष्टि से जो कुछ है वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म वेदम सर्वम आत्मा वेदम सर्वम
इत्यादि रूप में जो कुछ है ब्रह्म ही है, ये बात को कहा गया। समय का अभाव हो गया, ये वहाँ कल बाकी कल देख लेंगे। थोड़े से बाशु बचाए। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।